ओके, तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अपन इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अभी आप देखोगे कि निफ्टी में लगातार हाई बना, फिर एक नया लो बना, फिर एक हाई बना जो अपने प्रीवियस लो से ऊपर निकल गया था। यहाँ पे प्रीवियस हाई से ऊपर निकल गया था। तो लगातार मार्केट जिगजैग जिगजैग पोजीशन में चल रहा है, और आप देखोगे कि मार्केट लगातार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आप लगातार एक नया लो लगाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर एक लो लगाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर एक नया लो लगाता है। बट द थिंग इज दैट कि अभी थोड़ा सा मार्केट में प्राइस एक्शन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसने अपने लास्ट वाले लो को यहाँ पे मेंटेन करके थोड़ा सा इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करी थी, एंड ये थोड़ा सक्सेसफुल भी था, लेकिन ये अपने इस वाले लो को नहीं तोड़ पाया था अभी तक। तो मार्केट इन ओवरऑल ट्रेंड अगर हम बात करें, अगर मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ और अगर हम मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो यू विल सी कि यहाँ अभी आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट मतलब लोअर हाई एंड लोअर लो की फॉर्मेशन में चल रहा है। यहाँ से देखो, एक हाई लगाया है इसने, इसके बाद एक लोअर हाई लोअर लो लगाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ये लोअर हाई, अभी भी ये लोअर हाई की उसमें पोजीशन में मेंटेन है, बिकॉज इसने अभी भी इस वाले हाई को नहीं ब्रेक किया है। अनटिल अनलेस ये इस वाले हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, दैट्स 18,115, तब तक मार्केट लॉन्ग टर्म में वीकली चार्ट पे मार्केट स्टिल इन बेरिश टू साइडवेज। तो अभी भी हम जब तक वीकली पे मार्केट ऊपर प्रॉपर क्लोज नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इस पे बेरिश ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म। और ये इंडाइसिस हैं, तो इंडाइसिस पे क्या होता है कि आपका जो व्यू होता है वो पर डे, एज अ ट्रेडर पर डे आपका व्यू अलग रहता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करोगे, तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनारियो, बिकॉज वहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो प्राइस एक्शन है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा मार्केट से। तो लेट्स, अगर हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 जो है वो मार्केट के 50 शेयर्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसके अगर एक एक चार्ट को देखेंगे, तो कैन लाइक इट विल टेक लाइक 5 to 10 मिनट्स। 50 चार्ट्स को देखने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, दैट इज मूविंग एवरेजेस। अगर मैं मूविंग एवरेजेस को ऐड करता हूँ इसमें, आप जाइए मूविंग एवरेज सर्च करिए, इंडिकेटर पे आपको मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज लग गई है। मैं इसको इसकी सेटिंग में जाके इसको 200 कर देता हूँ। ओके, और ये ऐसे में लगा सकते हो, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज। ये बेसिकली 200 टाइम पीरियड को ऐड करके उसमें 200 का भाग दे देती है, तो 200 का डिवाइड कर देती है, तो ये एक मूविंग एवरेज निकल के आती है। ओके, ये मूविंग एवरेज मैंने 200 की लगाई है। इट शुड बी, ये अभी वीकली चार्ट पे दिख रही है आपको, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप डेली पे आओगे, तो आप देखोगे, ये देखो, मार्केट जब भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, मार्केट बियरिश रहेगा, और जब भी मार्केट 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, हमेशा मार्केट बुलिश। वो हमेशा लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है मार्केट का, वो बुलिश बताता है जब भी मार्केट 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। लाइक कहीं भी आप चले जाओगे, आपको पता लगेगा कि मार्केट रैली स्टार्ट करने से पहले हमेशा 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा। आप इसी वाले में भी अगर आप देखना चाहो, देखो मार्केट यहाँ पर 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास हॉवर कर रहा था, और उसके बाद जैसे ही इसने अपना ये वाला हाई ब्रेक किया, मार्केट जस्ट शॉट अप एंड मेड अ न्यू हाई, और यहाँ से करीब 50% का रिटर्न है ये। अगर आप इस वाले लेवल को अगर आप देखोगे, 6,500 से करीब करीब ये 9,000 का लेवल है। लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर आप 6,500 पे आप एंटर नहीं हो सकते, और 9,000 पे आप एग्जिट नहीं हो सकते। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंडसेट देखना रहेगा, आपको अपना रिस्क मैनेज करना रहेगा। नोबडी कैन बाय ऑन बॉटम, बिल्कुल बॉटम पे बाय करके कोई टॉप पे सेल नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। इट कैन बी फ्लूक,
like once or twice or thrice, but नॉर्मल गाय कैन नॉट डू इट रेगुलरली, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर स्टॉक का बॉटम पकड़ के और हर स्टॉक को टॉप पे भेज दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। और whoever says that to you कि मैंने इस बॉटम पे पकड़ के टॉप पे सेल किया है, he is lying. I can guarantee you that he is lying. So अभी फिलहाल का सिनेरियो लेते हैं। अगर आप 200 दिन की मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट को देखोगे, सॉरी, आई एम जस्ट फेसिंग अ बिट ऑफ कफ इश्यूज राइट नाउ। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट ने एक बार 200 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, एक बार तो तोड़ के उसके नीचे सस्टेन कर गया है, क्लोज कर दिया था। अगले दिन मार्केट ने इसको रिक्लेम करने का कोशिश किया है, बट आई एम नॉट वेरी यू नो आई विल नॉट बी आई विल नॉट बी वेरी बुलिश अबाउट इट, बिकॉज ये एक आप देखोगे मार्केट यहाँ से लगातार, इफ यू टेक दिस, यहाँ से यहाँ आया है, दैट्स अराउंड 1200 पॉइंट्स मूव। It means it went like 7 to 8% down. It went like 7 to 8% in downward. Okay, तो अब अगर मार्केट 7-8% गिरा है तो ऑब्वियसली मार्केट कैन क्लाइंब अप लाइक 3 to 4%। इट्स वेरी नॉर्मल, प्राइस के लिए बहुत ही नॉर्मल है। जैसे कि प्राइस ऊपर जाती है, उसको वो थोड़ा रुकती है, थोड़ा सस्टेन करती है, थोड़ा नीचे आती है, बिकॉज वो अगर आप रोज सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करोगे, और फिर मैं आपको शाम को बोलूंगा कि जाओ यार तू एक काम कर और जाके 10 किलोमीटर दौड़ के आ, इट विल नॉट बी पॉसिबल। इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ द मार्केट वर्क्स। हमेशा एक प्राइस का एक ट्रेंड होता है, मोमेंटम होता है। ऐसा नहीं होता कि प्राइस ऊपर ही भागती चली जाएगी या फिर प्राइस नीचे भागती चली जाएगी। प्राइस को अगर जाना है, ऊपर जाना है या नीचे आना है, तो प्राइस अगर सस्टेनेबल ट्रेंड है, तो प्राइस हमेशा स्टेयर्स में चलती है, जो कि ऊपर भी जाएगी तो ऊपर जाएगी, फिर रुकेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रुकेगी, और फिर सेम गोज इन डाउन ट्रेंड एज वेल। तो अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक थोड़ा सा ये एक पहले एक रेजिस्टेंस था, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है। मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है, जो कि प्रिसाइज लेवल 16,824 है। अगर आप देखने निकालने जाओगे तो प्रिसाइज लेवल 16,824 निकलेगा। फिलहाल मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेके मार्केट वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है। अभी भी आई एम नॉट वेरी मच बुलिश अबाउट इट, बिकॉज रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक, टीसीएस, ये जो स्टॉक्स हैं, जो हैवी वेट्स हैं निफ्टी के, ये स्टिल आर नॉट इन वेरी गुड गुड फॉर्म। उनको अभी भी जैसे कि अगर अपन रिलायंस की बात करें, सी मार्केट, रिलायंस का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो आप, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये अभी भी बुलिश नहीं है। मैं कोई भी स्टॉक तब तक बाय नहीं करूंगा। आप ठीक है, आप स्पेकुलेशन में आप कुछ भी बाय कर सकते हो, नो बडी स्टॉपिंग यू, आपका पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट मैं कभी भी अपना पैसा एक ऐसे स्टॉक में नहीं लगाऊंगा अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो। इन्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। इन्वेस्टिंग में तो आपको पैसा ही तब लगाना चाहिए जब आप 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है आपका स्टॉक। एंड अगर आपको पता है कि हाँ ये स्टॉक चल चल सकता है यहाँ से, ये स्टॉक अच्छा है, बिकॉज 200 दिन की मूविंग एवरेज के लिए अगर नीचे चल रहा है तो कुछ तो रीजन है, और दैट कैन बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू अक्यूमुलेट दैट स्टॉक, बिकॉज 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आपको नीचे वो आपको स्टॉक ज़्यादा दिन मिलेगा नहीं, इफ दैट इज अ गुड स्टॉक, गिवन दैट कि वो अच्छा स्टॉक है। अगर जैसे रिलायंस एक इतनी बड़ी कंपनी है, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू आर एन इन्वेस्टर। यू कैन कीप बाइंग, यू कैन कीप डूइंग एसआईपी इन दिस स्टॉक, यू कैन बाय स्टॉक, दिस स्टॉक एवरी मंथ। आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा आप इसमें एलोकेट कर सकते हो। ये निफ्ट इट्स अ बिग, इट्स अ जायंट, सबसे ज़्यादा निफ्टी में वेटेज इसी का है, तो you can you can start to accumulate this. Same goes with अब आप देख सकते हो कि रिलायंस का स्ट्रक्चर इज नॉट दैट गुड। ये हायर हाई नहीं बना रहा है, ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया है मार्केट। जब तक ये मार्केट थोड़ा सा अगर मैं देख बताऊं, अगर ये मार्केट थोड़ा सा ये वाली रेंज में फंस गया है, मार्केट जब तक इस रेंज के थोड़ा सा
ऊपर नीचे, या तो ऊपर नीचे जाए या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसी उसी डायरेक्शन में ट्रेड बन सकता है। उसी डायरेक्शन में ट्रेड बन सकता है। आप देख रहे हो ये एक जोन बन गया है जो कि रिलायंस इस जोन में ट्रेड कर रहा है। इस 2300 से लेके और करीब 2200 से लेके और करीब 2800 2900 का 600 700 पॉइंट का जो ट्रेड रेंज है, फॉर मी ये एज अ ट्रेडिंग सेटअप इट्स नॉट अ आइडल सेटअप। मैं इसको बाय नहीं करूंगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आता है और सस्टेन करता है, इट कैन टेक प्राइस वेरी हायर ऑफ निफ्टी। लेट्स गो विद एच डी एफ सी बैंक नाउ। एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक, फर्स्ट गो फॉर एच डी एफ सी। आप देखो एच डी एफ सी में भी ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्लोज दे चुका है, उसके बाद लगातार गैप डाउन हो रहे हैं। अभी एक ऑब्वियसली एक ये एक पुल बैक कैंडल है। इट्स नॉट अ वेरी इट्स नॉट अ वेरी वेरी बुलिश कैंडल, बिकॉज मार्केट को अगर आप देखोगे तो ये लगातार गिरता आ रहा है, तो इतना पुल बैक तो इतना इतना पुल बैक तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इनएविटेबल है। प्लस अगर आप देखोगे तो 5 दिन का पिछले 7 8 दिन का वॉल्यूम अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे इतना वॉल्यूम है, इतना सेलिंग का वॉल्यूम है, उसके बाद बाइंग का वॉल्यूम इज नॉट दैट गुड। उसके बाद लगातार सेल किए जा रहा है, कोई ना कोई 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 तो बड़ा प्लेयर है जो कि सेल कर रहा है लगातार, बिकॉज सेलिंग विद द वॉल्यूम्स। यहाँ पर भी सेल उसने वॉल्यूम के साथ ही किया है, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स के साथ सेल कर रहा है। अभी अभी एक ये बार आया है, हाँ इट्स गुड वॉल्यूम, बट स्टिल नॉट वेरी गुड सिचुएशन फॉर दिस। इट स्टिल नीड्स टू क्लोज अबव 200 मूविंग 200 डे मूविंग एवरेज। उसके बाद फिर इसमें देखा जाएगा कि मार्केट उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, या फिर ये स्टॉक क्या करने की कोशिश कर रहा है। सेम नाउ लेट्स गो फॉर एच डी एफ सी बैंक। सेम इज हैपनिंग हियर एज वेल। अगर आप देखोगे 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। एक सपोर्ट है। सॉरी माय सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली राइट टुडे। अगर आप देखोगे ये देखो एक एक जोन है ये। देखो ये देखो यहाँ पर से स्टॉक ने कितना बार इस जोन को आके रिस्पेक्ट किया है। ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ, तो आप यू कैन नॉट, आपके कहने पे मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट का एक अपना रेंज है, बस यू कैन जस्ट you know you cannot time the market. If you can time the market, you are the master. You cannot time the market, you can just you can लर्न विद द टाइम। आप थोड़े थोड़े अगर आप स्टॉक्स में प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, इफ़ यू चूज ओनली 5 स्टॉक, मैं तो कहता हूँ आप पहले एक स्टॉक देखो और एक स्टॉक को मास्टर करने की कोशिश करो। जस्ट कीप वॉचिंग दैट स्टॉक पर डे, और उसके अलावा कुछ मत देखो। इफ इफ यू कैन मास्टर इन वन वन स्टॉक, एक स्टॉक को अगर आप पकड़ के सीख सको कि वो मार्केट में कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, आप ऐसे करके अगर आप 10 स्टॉक पकड़ोगे, 10 स्टॉक आपके लिए मोर देन इनफ है। इफ यू वांट टू मेक अ गुड मनी, इफ यू वांट टू मेक गुड मनी इन मार्केट बाय ट्रेडिंग, नॉट बाय इन्वेस्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग हियर, ओके। सो अभी भी एच डी एफ सी बैंक ने भी, आप देखोगे वॉल्यूम इतना जस्टिफाइबल नहीं है। आप सेलिंग वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे कई सारे, यहाँ से बाइंग वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन आप देखो बाइंग वॉल्यूम बहुत है, लेकिन बहुत ही छोटा 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 वॉल्यूम है। जब भी बड़ा बार आ रहा है वो हमेशा सेलिंग का आ रहा है। सॉरी। सो लेट्स गो विद TCS। दीज आर द जायंट्स ऑफ द निफ्टी आई एम शोइंग यू। आप देखोगे TCS भी एक बहुत बड़े अपने बहुत पुराने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता डेली चार्ट, गो टू वीकली, डू नॉट गो टू 5 मिनट और 10 मिनट चार्ट। इट विल नॉट हेल्प यू। आपको अगर गाड़ी चलाना सीखना है तो पहले आप खुले मैदान में गाड़ी चलाना सीखो। खुला मैदान यहाँ है, मंथली चार्ट। ये खुला मैदान है, ये आपको होल पर्सपेक्टिव बताएगा मार्केट का कि पूरा पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप देखो, अगर आपको TCS यहाँ मिल जाए, वाई वुड यू लीव इट? आई मीन, अगर मुझे ये 2200 से 2300 की रेंज में अगर मिलता है, मैं तो इसे लेके बैठ जाऊंगा फॉर लाइक
10-12 ईयर्स, और मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस होगा, मेरी पोजीशन साइजिंग भी होगी उस हिसाब से, लेकिन हाँ, मेरा व्यू बहुत लंबा रहेगा बिकॉज़ इट्स मंथली चार्ट, और अगर मुझे यहाँ मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये इतना अच्छा स्टॉक इतना नीचे मिले। सी, अगर आप वीकली चार्ट पे जाओगे तो ये एक ज़ोन था, ये एक सपोर्ट लाइन था पहले, ये एक रेजिस्टेंस था, जो कि अब सपोर्ट का काम कर रहा है। सी, मार्केट आया, टीसीएस का प्राइस यहाँ आया, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर देखो अभी भी यहीं इसी जोन में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो एज अ ट्रेडर यू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज विच आर गोइंग टू कॉस्ट यू, यू नो, लाइक पेनीज, पेनीज इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। लाइक आप रिटर्न ढूंढ रहे हो 1:10 का, 1 रुपए की रिस्क पे आपको 10 रुपए का रिटर्न मिल सकता है, आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो। इफ यू कैन फाइंड दैट, यू नो, सेटअप, अगर आप ऐसा सेटअप मार्केट में ढूंढ सको जिसमें आपको 1 रुपए के स्टॉक पे, 1 रुपए के स्टॉप लॉस पे और 10 रुपए का अगर आपको मिल रहा है, तो why don't you know, you know, why not go and buy that stock? Obviously चांसेस लॉसेस के हमेशा रहेंगे मार्केट में, कुछ फिक्स हो ना या ना हो, मार्केट में हमेशा एक चीज़ फिक्स रहेगी कि मार्केट में लॉसेस पक्के हैं। अगर आपको कोई कहता है आकर के कि मेरे पास 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी है, तो आस्क दैट गाय कि तू मुझे क्यों बता रहा है। अगर तुम्हारे पास 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी है, मेरे पास अगर कोई 100% वर्किंग स्ट्रेटजी है, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा भाई। मैं क्यों चाहूंगा भाई कोई सामने वाला अमीर बन जाए। मैं तो चाहूंगा बस मैं ही अमीर बनूं, मैं क्यों किसी को बताऊंगा। मैं खूब पैसा बनाऊंगा अकेला बैठ के। लेकिन मार्केट में एक ही चीज़ फिक्स है, जो कि है लॉसेज। अगर आप मार्केट में सोच के चलोगे कि मैं आज आया हूँ और कल मेरा पैसा डबल हो जाएगा, नहीं सर। मार्केट आपको बुलाएगी, 3-4%, 5% आपको रिटर्न देगी, और फिर आपका सारा पैसा खा जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप यू विल हैव टू लर्न। आप अपनी कैपिटल का बहुत ही छोटा पार्ट मार्केट में डालिए, बहुत ही छोटे पार्ट से सीखने की कोशिश कीजिए। डू नॉट रिलाई ऑन एनीबडी। आप अपने खुद से सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से सीख करके पैसा बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर आप किसी के ऊपर रिलाई करोगे तो अगर पैसा बन गया तो अच्छा है, नहीं बना तो यू विल अब्यूज दैट गाय, और उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू आर, मे बी यू आर पेइंग हिम और मे बी यू आर नॉट पेइंग हिम, जस्ट टेक योर मनी इन योर हैंड और अपने अपने पैसे को खुद से मैनेज करना सीखो। अपनी कैपिटल का 10% लेके आओ। अपनी, इफ़ यू हैव लाइक 1 लाख रुपीज़, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 10,000 रुपये लेके मार्केट में आओ एंड स्टार्ट ट्रेडिंग इन कैश विद दैट। डू नॉट गो फॉर ऑप्शंस। आप मार्जिन लेके ट्रेडिंग मत करो। 10,000 का है, आपको एच डी एफ सी पसंद है, आपको एच डी एफ सी, सपोज अगर मेरे को टी सी एस यहाँ पे लेना है तो मैं टी सी एस लूंगा, और मैं इस वाले इस ये 2871 का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, मैं ये 2871 के नीचे से मैं 2850 का स्टॉप लॉस लगा लूंगा। मेरा 150 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। अब सपोज अगर मेरे 10,000 रुपये में लेके आया हूँ मार्केट में, एंड आई वॉन्ट टू लूज लाइक 1,000 रुपीज़ ओनली, मतलब मैं चाहता हूँ कि 1,000 रुपये से ही मेरा काम चल जाए। 1,000 रुपये से ही, यू नो, मैं इफ आई एम, यू नो, 1,000 रुपये का स्टॉक, 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के अगर मैं अच्छा ट्रेड लेने की कोशिश करूँ, वाई नॉट। अगर आप उसकी पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करोगे, 150 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप 1,000 रुपये में 15 से डिवाइड करोगे तो आपके 6 स्टॉक निकल के आते हैं। तो 6 स्टॉक बाय करो। 6 स्टॉक के लिए पैसा नहीं है, 10,000 रुपये लेके आए हो आप, 3 स्टॉक बाय करो। तीन, एटलीस्ट, यू नो, स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट लुकिंग एट द मार्केट। अगर आप, इफ यू कैन, यू नो, फॉलो द प्राइस, यू कैन मेक गुड मनी इन दिस। ओके, लेट्स गो फॉर इन्फी एज वेल। आप इन्फी देखोगे, इन्फी भी एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। ये देखो, ओके। तो निफ्टी भी यहाँ से टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, और आप यहाँ से भी एक, यू नो, यहाँ पे आप ले सकते हो। हालांकि ये स्टॉक विल नॉट ट्रेड मच बिकॉज
क्योंकि ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है। लेकिन इफ़ यू आर इन्वेस्टर यू कैन लुक टू बाय द स्टॉक। आप तीसरे 4-5 दिनों का प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो इट्स इट्स वेरी गुड। आप ये यहाँ पर आकर होल्ड इस लो को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस 24 इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाता है तो इट विल बी दैट्स इस कैंडल का हाई 1425 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो इट्स अ वेरी गुड वेरी गुड रिस्क और रिवॉर्ड काइंड ऑफ सेटअप। बिकॉज इफ़ यू आर इन ट्रेडिंग इन कैश और आपका 1350 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 75 रुपये के स्टॉप लॉस से आप अपनी 1% कैपिटल का रिस्क लेके आप इसमें एंटर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज माय two bits about the market. Let's go for Nifty. I'll do analysis on Nifty as well. Like for like uh, 1 hour chart. सो अगर क्लियरली मार्केट में दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट यहाँ पे। ये 17,180-200 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और यहाँ से अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और क्लोज दे देता है, 1 घंटे की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज आती है, आई विल बाय दिस। और अगर मार्केट इस वाले लो को नीचे तोड़ देता है 17,755 आई थिंक, then I'll go short in the market. Okay, thank you, have a good day.